मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह हमारी सामान्य जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखती हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति यदि चटोरा है तो है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन है, क्योंकि चटोरापन कहीं कहीं बर्बादी की निशानी भी होता है। जी हाँ, मैं ऐसे ही आपको कई सारी बातें बताऊंगा। कोई व्यक्ति यदि चल रहा है तो सामान्य रूप से चल ही रहा है, लेकिन यदि वह उछलता कूदता टाइप चलता है तो फिर ये परेशानी की निशानी हो सकती है। सुनते रहिए, ऐसी बातें बहुत काम आएंगी आपके। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा चटोरा है और साथ ही साथ उसकी स्त्री बीमार रहती है तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, ये तय बात है। और उसको कई बार जीवन में आबाद बर्बाद होना पड़ेगा, यानी उनके जीवन का ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे जाता रहेगा। अजीब सी बात, लेकिन ये बात है सही। तो इसीलिए ऐसे सभी लोग जिनका जीवन साथी बीमार रहता है और उनको बहुत ज्यादा चटोरपन रहता है ना, खाने का शौकीन होना एक बात है, लेकिन कभी कुछ खाया कुछ खाते वक्त खास तौर से बहुत जबरदस्त उत्कंठा होती है कुछ भी खा जाने की। ये जो सामने है तुरंत ये भी मिल जाए मुझे, वो भी, खान पान का इतना शौक जिसे चटोरबाजी कहते हैं, अगर वो है, ये दोनों सिम्टम्स तय करते हैं कि जीवन में आपकी परेशानियां बहुत होंगी। अब उपाय क्या हो? उपाय ये है, ऐसे लोगों को अपने खाने पर नियंत्रण रखना चाहिए और शनिवार को काजल का दान जरूर कर देना चाहिए तथा साथ में ऐसे लोगों को दिन में थोड़ी देर कुश की जड़ से बने हुए आसन पर अवश्य बैठना चाहिए। देखिएगा, ये करके लाभ होगा आपको। कर देना चाहिए तथा साथ में ऐसे लोगों को दिन में थोड़ी देर कुश की जड़ से बने हुए आसन पर अवश्य बैठना चाहिए। देखिएगा, ये करके लाभ होगा आपको। दूसरी ऐसी एक और मैं आपको बड़ी खास बात बताता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाने के बाद गहरी उंगलियां चाटते हैं। ये बर्बादी की निशानी है। जीवन में संघर्ष आएगा और एक समय में ऐसे लोगों को पेट, हार्ट की या दिमाग की कोई परेशानी से जूझना पड़ेगा। थोड़ी या ज्यादा ये एक अलग बात है, लेकिन जूझना पड़ेगा, ये तय है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये आदत अच्छी नहीं है। कभी कभी मजबूरी हाथ धो नहीं सकते तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चला हमारे हाथ गंदे, उतना सब तो ठीक है, लेकिन सामान्यता इस आदत से छुटकारा पा लीजिए। ये अच्छी आदत नहीं है, ये आपको परेशान करेगी जीवन में। कैसे छूटेगी ये आदत? ऐसे लोगों को शिवजी की उपासना त्रयोदशी वाले दिन अवश्य करनी चाहिए। जलाभिषेक करके त्रयोदशी वाले दिन शिवजी की उपासना उन्हें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक संकेत है कि परेशानी आ सकती है और ये उपासना करने से परेशानी चली जाएगी। एक और मैं आपको बड़ी खास बात बताता हूं, वो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अब है तो सही है। बहुत सारे लोगों को कभी भी अपना बिस्तर समेटने की आदत नहीं होती है। वो सो के उठते हैं और चले जाते हैं और दूसरे लोग फिर उनका बिस्तर समेटते हैं। ये आदत भी अच्छी नहीं है। ऐसे लोग जीवन में एंजाइटी का शिकार होते हैं और एंजाइटी की वजह से उनको रोग लगता है। क्या करें? ऐसे लोगों को ध्यान अवश्य करना चाहिए और चांदी के गिलास में जल अवश्य पीना चाहिए। कुछ लोगों को खड़े होकर गट एकदम जल पीने की आदत है, बिल्कुल गलत है। जल सदा बैठकर पीना चाहिए और घूंट पीना चाहिए, अन्यथा ये बड़ी बीमारी की निशानी बनेगा। हमेशा याद रखिए। ऐसी कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम रोजाना कर गुजरते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है कि ये सही है कि गलत, लेकिन इससे होता तो बुराई है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर यही चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि, मन में थोड़ी अकुलाहट रहेगी, व्याकुलता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखें। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, ईर्ष्या से इस दिन स्वयं को दूर रखें। और उपाय क्या करेंगे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, गाइए जरा 21 बार और अपने काम पर छुटिए, सब अच्छा होगा। ताली बजा के गाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा।
वृषभ राशि, आज मन के मुताबिक आपके कार्य बनेंगे। शाम के बाद का समय थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अपने काम दिन में ही निपटा लीजिएगा और जिन महत्वपूर्ण लोगों से आप मिलना चाहते हैं सूर्य से पूर्व मिल लीजिए। सावधानी एक रखिएगा। इस दिन वृद्धों का, संतों का बहुत मान आदर कीजिएगा और उनसे मतभेद मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? आज श्वेत वस्त्र पहन के चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, ऊर्जा का स्तर आपका बहुत अच्छा है, लाभ रहेगा। एक सावधानी लेकिन जरूर बरतें, कठोर वचन इस दिन नहीं बोलेंगे आप। उपाय, आप संतरा खाइए, खिलाइए, अगर संतरा नहीं तो विटामिन सी का कोई गोली टॉफी खा लीजिए, दिन अच्छा गुजर जाएगा। कर्क राशि, आज आपको आकर्षण प्रभावित करेगा और आज आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी निष्ठा में कमी हो जाएगी या फिर आपका काम में मन नहीं लगेगा और काम बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन। इस दिन अपने आप को एकदम अच्छा नेक बना के चलिएगा। उपाय क्या करेंगे? कार्यों में आज बहुत एक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिएगा। कनेक्टिविटी लोगों से बना के रखिएगा, क्योंकि लोगों की मदद से आज आपके काम बन सकते हैं। कुल मिला के अच्छा दिन है, चिंता ना करें। क्या आपका मन धोखा देने का होता है? इसका उत्तर तो आप देंगे नहीं, लेकिन अगर आपके मन में ये फीलिंग आती है तो ये तय है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत होगा। हो सकता है आप इसकी टोपी उधर, उधर की टोपी उधर करके आप अपना बिजनेस वगैरह कुछ कर लें, लेकिन ये तय है जीवन में बहुत संघर्ष होगा, चाहे जीवन साथी की वजह से हो, चाहे जीवन साथी को हो, चाहे संतान को हो, चाहे आपको हो, और आपकी प्रतिष्ठा लगातार ऊपर नीचे होती रहेगी। यदि मन में किसी को धोखा देने की बात भी आती है तो आती बहुत लोगों के, ये मैं जानता हूं, बताएगा कोई क्यों भाई। उपाय करें। उपाय क्या करना है? ऐसे लोगों को हर शुक्रवार और शनिवार 5 बादाम का दान कर देना चाहिए, या शनिवार को 12 बादाम एक काले कपड़े में बांधकर उसका दान कर देना चाहिए। और इस वृत्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये तय है कि किसी दिन बहुत बुरा पटका लगता है ऐसे लोगों को। एक और बात, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है और गुस्से में उनके अपशब्द निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहद सरल विनम्र हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो न जाने क्या हो जाता है और सब इधर उधर करके वह खूब अपशब्द मुंह से निकालते हैं और उनके संबंध भी खराब होते हैं। खैर, ये तो सामाजिकता की दृष्टि से गलत ही है, लेकिन मैं ज्योतिष की दृष्टि से यदि आपसे कहूं तो ये बहुत गलत है। कंटिन्यूअस इलनेस ऐसे लोगों को रहती है और ऐसे लोगों को टॉयलेट रिलेटेड, पेट रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, सांस के रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई एक बार रोग जरूर होता है जीवन में, और वह ठीक नहीं होता आसानी से, बहुत मुश्किल से ठीक होता है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है उसके ठीक होने की। क्या करें? एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय तब आपको करना पड़ेगा, बताता हूं, लेकिन इससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, पेट और चेस्ट संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, मन थोड़ा उदास रहेगा, खिन्न रहेगा और इस दिन कार्य करने की शक्ति भी आपकी निर्बल रहेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लें, लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतें और क्रोध मत कीजिएगा प्लीज। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे को सींच के प्रणाम करके फिर आगे बढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा, चिंता ना करें। कन्या राशि, ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, भरी होगी ऊर्जा, सहपाठियों का, मित्रों का, दोस्तों का, ऑफिसर्स का सहयोग आपको मिलेगा। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शाम के बाद का समय अच्छा नहीं है, इसलिए सारे काम पहले निपटा लीजिएगा। सावधानी, आज बिजली के उपकरणों से सावधान रहना है। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए, अपने काम पर छुट्टी, वो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, क्रोध के कारण कुटुंब से संबंध बिगड़ सकते हैं और संध्या उपरांत आपके काम आगे बढ़ेंगे। मित्रों का सहयोग भी आपको संध्या उपरांत प्राप्त होगा। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना या बात करना होगा जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, आज धन किसी को मत दीजिएगा और मन बहुत शांत रखिएगा। उपाय क्या करना है? मखाने अर्पित कीजिए अपने इष्ट को और फिर आप खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए, सब अच्छा होगा। आप इसे तल भी सकते, कोई बात नहीं।
वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अच्छे भोज्य पदार्थ भी आपको प्राप्त होंगे, पार्टी वगैरह के योग बन रहे हैं। बस कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना हो तो संध्या उपरांत बहुत संभल के चलें। एक सावधानी, मित्र मंडली से आज आपका वाद विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे नुकसान होगा। उपाय, आज लाल वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। लाल वस्त्र नहीं पहन सकते तो लाल धागा जरूर धारण कर लीजिएगा, सब अच्छा होगा। मैं कुछ विचित्र सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, खासतौर से लड़कों से या पुरुषों से। मैंने बहुत सोचा कहूं ना कहूं, कह ही दो, राजा क्या आप नाराज हो गए, लेकिन लाभ तो आप ही का होगा। और वो बात यह है, बहुत सारे लोगों को स्त्रियों की इज्जत करना नहीं आता। दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग स्त्रियों को ताड़ते हैं और वो अच्छी नजर से नहीं ताड़ते। या बहुत सारे लोगों के ख्याल में दूसरी स्त्रियां घूमती रहती हैं। बहुत बोल होकर ये बात कह रहा हूं, ये आदत बहुत बुरी है और इस आदत वाले व्यक्ति का नाश होता है। क्यों होता है, कारण बता देता हूं। सूर्य और शुक्र जीवन में बहुत बुरा परिणाम देते हैं, जिसकी वजह से तन मन दोनों उसका खराब होता है और सूर्य शुक्र की वजह से उसका भाग्य कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का घर बसने में या ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में बड़ी बाधाएं आपको मिलेंगी। ये कभी मत करना। अब समस्या ये है कि ये आदत है, अब इसको कैसे ठीक करें? ये आसानी से ठीक नहीं होती, सच बता रहा हूं, आसानी से ठीक नहीं होगी। अभी पूजा करी और बाहर निकले तो वही आदत चली हो गई। ठीक नहीं होती ये आदत, क्योंकि शुक्र बहुत बिगड़ा हुआ है, सूर्य बहुत खराब है। इसलिए पद, पिता, पति, पत्नी, पैसे, प्रतिष्ठा, इन सब की कमी ऐसे लोगों के जीवन में बार बार होती है। क्या करें? ऐसे लोग रात में सोने से पहले तलवों को अच्छे से किसी भीगे हुए कपड़े से साफ किया करें या गुनगुने पानी में थोड़ी देर पांव डालकर बैठ जाया करें, फिर साफ करके सोया करें। अब ये उपाय जो अकेले रह रहे हैं वो तो कर लेंगे, बाकी भी करेंगे, पता चल जाएगा। दूसरा उपाय क्या है? ऐसे लोग, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी नमकीन, कुछ धन और पान की छोटी कन्याओं को बांटकर उनके चरण क्रॉस हैंड बिल्कुल ऐसे पूरे बैठकर इस प्रकार से छू लिया करें। ये कार्य यदि आप शुक्रवार या सोमवार को करेंगे तो बहुत उचित रहेगा। इससे जीवन में सौभाग्य के रास्ते भी खुलेंगे और सीरत भी शुद्ध होगी। तो शुक्र सूर्य खराब होते हैं तो सूरत अच्छी होती है, सीरत बहुत खराब हो जाती है। ध्यान रखें, हम भारतीय शक्ति के उपासक हैं, इसलिए इज्जत तो करनी पड़ेगी। ऐसी एक दो और आदतें भी बताता हूं, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके। परिश्रम बहुत करते हुए भी आपको कहीं धन खर्च करने के कारण यदि आपको धन चाहिए तो आपको सुविधा हो जाएगी। हाँ, शाम के बाद का समय अच्छा है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो रही है और आपके कार्य भी आगे बढ़ेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निवेश नहीं करना है आपको। उपाय क्या करेंगे? भगवान मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक करेंगे मां। मकर राशि, पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है, भेंट हो सकती है, उससे मदद मिल सकती है, धन लाभ के भी योग इस दिन बन रहे हैं और शाम के बाद का समय थोड़ा कमजोर हो रहा है, इसलिए यदि आप ड्राइव करें तो बहुत संभल के करें। एक सावधानी, इस दिन बहन और बुआ का बहुत आदर कीजिएगा, उनसे झगड़िएगा नहीं। और उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग की स्वयं सफाई करके वहां पर थोड़ा सा सुगंध आदि करके फिर अपने काम पर जुटे, तरक्की होगी। कुंभ राशि, योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे। प्लान्ड वे में काम करने की वजह से आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, सीनियर्स, बॉसेस खुश होंगे, उन्नति होगी। सावधानी, माता पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है? किसी असहाय व्यक्ति की मदद करनी है। और एक चीज और, मकान से संबंधित कोई काम बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, ऐसे दोनों योग हैं। इसलिए अभी किसी असहाय व्यक्ति की या बीमार व्यक्ति की मदद जरूर कर दीजिएगा, किसी भी रूप में, सब ठीक करेंगे लोग। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन शाम के बाद ठीक हो जाएगा। सावधानी लेकिन एक रखिएगा, इस दिन
किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, किसी गरीब पर गुस्सा मत कीजिएगा या उस पर तंग मत कीजिएगा, अपने को कंट्रोल कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? अभी अगर आप थोड़ा सा समय हो, 5 मिनट निकाल के बैठ जाइए, कोई धार्मिक साहित्य पढ़िए। आप किसी भी धर्म का, पंथ का पालन करते हो, साहित्य पढ़ लीजिए तो 5 मिनट और निकल पड़िए काम पर। ग्रह अनुकूल प्रभाव देंगे। कुछ लोगों का जन्मदिन है, इसलिए बाकी लोग क्या कहेंगे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आप लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने हैं अच्छे, तो ये अच्छा समय है। अब आप यदि कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो करिए। मशीन से संबंधित, तेलों से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित, नौकरी बदलने से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित आप जरूर उन्नति करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दोस्तों की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से ये 12 महीने अच्छे नहीं है, तो उसके लिए एक उपाय करें। उपाय क्या है? लोहे के बर्तन में तेल भरकर हर शनिवार को दान कर दीजिए किसी गरीब को। दूसरी चीज ये है, रोजाना चंदन का तिलक करना शुरू कर दीजिए, बस। और देखिए प्रभु तरक्की आपको जरूर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ बड़ी विचित्र सी आदतें होती हैं जो हमें जीवन में कभी उन्नति करने नहीं देती। हम 4 कदम चलते हैं, वो 4 कदम खींच लेती हैं। उसके उपाय बताऊंगा ब्रेक से लौटकर। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद और कुछ बात करते हैं खरी खरी। अब वक्त हो गया है आपसी बातचीत का। यदि आपको ईश्वर न करे कभी कोई परेशानी हो तो जरूर लिख भेजिएगा। मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए लिख भेजिएगा। मैं उनसे रोज प्रार्थना करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान वो तुरंत करते हैं। और आईडी है guddaguru@itvnetwork.com। ज्योतिराम साहू जी से बात करते हैं। राम राम। हाँ गुरु जी। जी हेलो जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1994 जी। और मेरा जन्म स्थान है गंजाम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गंजाम, GANJAM, गंजाम, उड़ीसा का। उड़ीसा में? हाँ, उड़ीसा का। जी। और जन्म समय है 8:25 सुबह का। अच्छा जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे शूटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब राइफल शूटिंग है। अच्छा देखिए, राइफल शूटिंग में आपका इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को बरकरार रखिए। आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, कुछ मेडल्स भी मिलेंगे, ये तय है। दूसरी चीज ये है, गवर्नमेंट नौकरी का आपके किस्मत में योग है, इसलिए आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा और रेलवेज में ट्राई कीजिएगा। IAS की भी परीक्षा आप जरूर दीजिएगा, योग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको मई 2019 तक अपने सिलेक्शन के लिए वेट और मेहनत करनी पड़ेगी। और अब गुरु मंत्र। यदि आपको किसी को ताने मारने की बहुत आदत है, आप बोलते बोलते ताने मारते हैं, ताने मारते मारते बोलते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, खुल के मजाक उड़ाते हैं, चेहरे पे ना उड़ाते हो, पीछे उड़ाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत है तो आप लिख के रख लीजिए, अगर कागज कलम हो, कि आप पूरे जीवन संघर्ष करेंगे और कोई भी चीज, चाहे वो प्रतिष्ठा हो या पैसा हो या रिश्ते हो, स्थायी नहीं हो। लिख के रख लीजिए, हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि आपके अंदर यह आदत है तो ये आदत तुरंत छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं छूटेगी, क्योंकि ये आदत ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता हम बोलते बोलते कह क्या रहे हैं। दूसरों को हमने तो नहीं कहा था, हम ऐसा कह ही नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा बारंबार कहते हैं। अगर ये आदत है तो एक उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो जीवन भर आपको परेशान होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हर शनिवार एक नारियल का दान करना चाहिए। ये पानी वाला ताजा नारियल हो। ठीक, बहुत सारी जगह में सीधा पेड़ से टूटा हुआ नारियल नहीं मिलता, तो वह वो नारियल का दान करें जिसमें पानी हो। इसे मंदिर में दान नहीं करना, इसे किसी गरीब को दान करके आपको प्रणाम करना। कुछ दान आदि भी आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो फिर उस नारियल को आप ऐसी जगह पर छोड़ दीजिए जहां पर कोई उसका उपयोग कर सके, अन्यथा कूड़ेदान में डाल दीजिए।
ये कर लीजिएगा, नहीं तो ये आदत छूटेगी नहीं और ये आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ ज्यादा ही खरी खरी कह दी, बुरा लगा तो क्षमा, लेकिन ये मैं जानता हूं और मैं 100% रूप से जानता हूं कि ये नुकसान करती हैं, आदतें ग्रहों को खराब करती है, बहुत कष्ट देती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था इन्हें छोड़ दीजिए, और कैसे छूटेंगे उसके उपाय मैंने बता दिए। कल फिर भेंट होती है, आज चले। ईश्वर आपको बहुत खुश रखे, लोगों का प्रिय बनाए। राम राम, नमस्कार।